Hello, guys, welcome back. I hope wherever you are fine and you are absolutely safe. So, yeah, the purpose of making this video is very simple. Since और 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, not even a week, exactly not even 7 days. So, since आपको 14 तारीख को ही आपका जैम का एग्ज़ाम है, IIT जैम, जो कि जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज लाइक IIT IIC में या फिर NITs में जो आप अपने एडमिशन ले सकते हैं, अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं। सिंस मैं अभी जो भी जैम के एस्पायरेंट्स हैं, आई नो और आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग थ्रू। जो भी एस्पायरेंट्स हैं, सिंस एग्ज़ाम प्रेशर अलग होता है एंड दे आर गोइंग थ्रू एग्ज़ाम प्रेशर, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी मस्ट बी गोइंग ऑन, दे मस्ट बी फीलिंग काइंड ऑफ स्टमक में जैसे चूहे कूद रहे होंगे एंड ऑल. So these are obvious since जब जैसे एग्ज़ाम पास आती है तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जनरली अपीयर, जनरली वी गो थ्रू. बट व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि देखो इस 7 दिनों में, सॉरी लेस देन 7 दिनों में, सिंस 5 से 6 दिन बचा हुआ है. सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करें और क्या ना करें करके. द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ वेरी सिंपल सिंस आई जस्ट वांट to inform you that you should do such and such kind of things so that you feel you will be kind of have a positive approach towards anything and don't try to be negative. So in this short period of time, you just need to revise whatever the things that you have done or have gone through. अभी आपको कुछ नया चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए. रदर आपने जो भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया होगा, जो भी रिवीजन, उसको रिवाइज़ करिए. एंड आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ दिया होगा, जो भी असाइनमेंट्स, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा, जैम के पिछले 10-15 साल के जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, आप उसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है आप उसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करिए. एंड सो दैट यू विल फील काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड यू विल नॉट फील काइंड ऑफ कि मैंने कुछ किया ही नहीं. क्योंकि इस समय ऐसा लगता है कि जैसे एग्ज़ाम प्रेशर रहता है तो लगता है कि कुछ हमने किया ही नहीं है. सो आपको ये ना फील हो, इसलिए आप ट्राई करिए कि आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व करिए. जो भी असाइनमेंट्स जो थे, टेस्ट सीरीज वगैरह थे, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है जिसे आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, देन आपको उस क्वेश्चन के से ज़रूर रूबरू होना चाहिए. एंड सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. दैट इज़ यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ. अनलेस एंड अनटिल आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यू विल फील कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, देन इट्स अ यूजलेस कि मैं आप कुछ भी बोलूँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो जस्ट ट्राई टू बी इन अ नटसेल, आई जस्ट वांट टू से जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड try to get rid of whatever the negative things that is coming in your way. आप इस समय कोई भी नया चीज़ मत पढ़िए. रादर सो आपको वो तो था. अभी तो मैंने बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू से. सो आपको इस समय नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना चाहिए. जो भी आपको इस समय कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह, जो टेस्ट सीरीज़ अगर आप किसी ज्वाइन हुए हैं तो उसको नहीं दें. रादर आप जो भी आपने पहले सॉल्व किया है, जो पहले आपने किया, आप उसी पे फोकस करें. और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ स्ट्रेटजी वीडियोस देखिए, जिससे आपको एक अंदर से वो फील आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस टाइप की जो भी फीलिंग्स है. और सबसे बड़ी चीज़ है यार, आपको नेगेटिव किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव फीलिंग ना आए, इसका आप ध्यान रखिए. कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो ट्राई करिए उसे अवॉइड करने का. ट्राई करिए कि अच्छे गाना सुनने का एंड ऑल, जिससे आपकी जो भी माइंड हो काफ़ी रिफ़्रेश रहेगी. और तो अगर मैं बात करूं इस बार की, ये जो ट्रेंड था गेट का एग्ज़ाम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 तारीख को गेट का एग्ज़ामिनेशन था. तो जो आपको बता दूं, उस गेट के एग्ज़ामिनेशन में फ़िज़िकल का पोर्शन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सो सिंस पिछले साल ये हुआ था कि ये गेट का जो पैटर्न था 2021 में, वो काफ़ी इजी हो गया था. सिंस उस बार BSc वाले स्टूडेंट भी इन्होंने अपेयर किया था. तो हुआ कुछ ऐसा हुआ कि पैटर्न थोड़ा इजी हो गया था, तो BSc वाले भी कुछ अच्छा रैंक उसमें गेन किए थे, जिसके कारण कट ऑफ गेट का बहुत ज़्यादा चला गया था. लेकिन इस बार जो है IIT खड़गपुर ने गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, और एज़ नॉर्मल जो गेट का पैटर्न होता है वही पैटर्न पे गेट का एग्ज़ाम हुआ. क्वेश्चन लेवल भी वही मेंटेन था.
सो इस बार आई मस्ट से कि गेट का कट ऑफ जो है उतना हाई नहीं जाएगा, रादर 25 से 30 के मार्क के अंदर रहेगा। एंड जो पैटर्न जो था वो मेंटेन हुआ है। तो आई होप कि इस बार जो है आपको जैम के पेपर में भी ज़रूर लेवल थोड़ा गिरावट दिखे। सिंस अगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि गेट का एग्जामिनेशन आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट किया है और जैम का जो पेपर है वो आईआईटी रूड़की कंडक्ट करा रही है। सो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि पेपर नॉर्मल ही आए और आपके फेवर में हो। सो मेरा जैम 2022 से ये प्रेडिक्शन है कि 5 से 10 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो नेट या गेट के डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। 30 से 40 क्वेश्चन जो आपका कोर सब्जेक्ट है बीएससी का, जो भी होता है बीएससी का कोर सब्जेक्ट, वहाँ से 30-40 मार्क के क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। एंड 5 से 10 क्वेश्चन जो नॉर्मल ऐसे एमएसक्यू टाइप के होते हैं, जो थोड़ा लगता है कि ये कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ। और 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अनएक्सपेक्टेड आएगा, जो नए क्वेश्चन रहेंगे, जो पहली बार अपीयर होंगे, जिससे आप कभी गो थ्रू नहीं हुए होंगे। और ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। रादर आप बाकी 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के आप बाकी के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें एंड जस्ट ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन, सो दैट यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज। अब बात करते हैं कि टाइम कैसे मैनेजमेंट किया जाए। 3 घंटे के एग्ज़ाम में हम कैसे पेपर को, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले एमसीक्यू करें, देन आप एमएसक्यू करें, देन आप एनईटी करें, या फिर आप पूरे क्वेश्चन को, जैसे ही क्वेश्चन पेपर अपीयर होता है, आप पहले क्वेश्चन को पूरा 1 से 60 तक क्वेश्चन को गो थ्रू करिए। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विद इन अ सेकेंड आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इससे होगा क्या कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन भी विद इन अ सेकेंड अगर सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम बच सकता है और आप अपना टाइम जो है मैक्सिमम टाइम एमएसक्यू या फिर एनईटी में दे सकते हैं। तो ट्राई यही करिए कि आप अपने क्वेश्चन को और अपने एक बार गो थ्रू करिए पूरा 1 से 60 तक, एंड देन यू ट्राई टू गो फॉर एमएसक्यू देन एमसीक्यू देन एनईटी एंड देन एमएसक्यू। ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सब काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे एंड यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। या बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय बाय।